हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहिल में। आज हम देखेंगे 2021-22 में हुए डीएलएड के प्रवेश परीक्षा से संबंधित प्रश्न उत्तर। इसमें आज का पहला प्रश्न है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम महिला हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। क्या है, इनकी प्रथम महिला हैं। तो इनको मिला था 1971 में, 1971 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और अब तक जो भारत रत्न दिए जा चुके हैं वो दिए जा चुके हैं 48 भारत रत्न अब तक दिए जा चुके हैं, और जिसमें से 2 विदेशियों को भी दिए गए हैं। इसमें से प्रथम है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान के हैं। और जो दूसरे हैं वो हैं नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका के थे राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में फरवरी-मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में क्या नहीं हुए थे, 2021-2022 में चुनाव नहीं हुए थे। उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में चुनाव हुए थे। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो है सत्यमेव जयते। सही उत्तर हो जाएगा सत्यमेव जयते। और जो वंदे मातरम हुआ है भारत का राष्ट्रीय गीत है, इसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। और जो सत्यम शिवम सुंदरम है वो भारतीय संस्कृति का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केदारनाथ में क्या है, इनकी समाधि बनाई गई है। इनका विसर्जन जोराबाड़ी ताल में किया गया था, जो केदारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेफड़े। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या था, अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट का काल था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर का शासनकाल जो था वो चित्रकला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सिखों के अंतिम गुरु थे। तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो थे कौन, गुरु गोविंद सिंह। और इनके जो पहले गुरु हुए वो हुए गुरु नानक देव, जिनका जन्म ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपी कौन थे। तो भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपी थे वो थे पुर्तगाली। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो पुर्तगाली के बाद जो आए थे वो आए थे डच, फिर आए थे इंग्लिश ब्रिटेन के, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रेंच आए थे, फिर स्वीडन आए थे। ठीक है। और लेकिन कंपनी जो स्थापित की थी पहले पुर्तगाली ने की थी, उसके बाद अंग्रेजों ने की थी, ब्रिटिशों ने की थी, तब उसके बाद की थी डच ने, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रेंच आए थे, फिर स्वीडन आए थे। तो इसके लिए एक ट्रिक देखते हैं हम, पेड पेड दे थी, पेड दे थी से ट्रिक बनाते हैं। और ई से हो जाएगा पुर्तगाली, ई से हो जाएगा इंग्लिश, डी से हो गया डच, दे से हो गया डेनिश, सी से हो गया फ्रेंच, और एस से हो गया स्वीडन। ये कंपनी स्थापित करने का क्रम है। और जो आने का जो कालक्रम है उसमें क्या हो जाएगा, अंग्रेज जो थे वो डच के बाद आए थे। पहले कौन आए थे, डच आए थे आने के हिसाब से, लेकिन कंपनी के स्थापित करने के हिसाब से पहले अंग्रेजों ने की थी, उसके बाद डचों ने की। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने इस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवाद कौमुदी का क्या किया था, इन्होंने प्रकाशन किया था। और जो बंगाल गजट है ये पहला क्या है, अंग्रेजी समाचार पत्र है, जिसको जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और हिंदू पत्रिका का प्रकाशन जो किया था हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा किया था। और केसरी का किया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, इस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने किया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है। तो इसकी जो एक प्रति मिली है वो मिली है कालसी, देहरादून से। नेक्स्ट है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो ये किया था
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यों पर किया था। ये कब हुआ था? 1930 में, जिसे हम पेशावर कांड के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो नायक रहे थे वो थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। और ये प्रश्न पूछता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध किस राइफल से था? तो इनका संबंध था 2/18 गढ़वाल राइफल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, सागरीय जल के स्तर पर में वृद्धि। सागरीय जल के स्तर में वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा? तापमान में भी वृद्धि का संकेत होगा। नेक्स्ट है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। और वायुदाब की आर्द्रता को मापने के लिए बैरोमीटर या वायुदापी मापी का प्रयोग किया जाता है। और वायु का वेग जो मापा जाता है वो एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और तरल का घनत्व जो मापा जाता है हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा देश भारत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाबार्ड संबंधित है। तो जो नाबार्ड का संबंध है वह है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह है मुंबई में। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वह एम रामकृष्णा अय्यर थे। ठीक है, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है हवा महल उदयपुर। तो पहला ही कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो हवा महल जो है वो है जयपुर में, तो यहाँ दिया गया है उदयपुर। तो इसका पहला ही सही उत्तर हो जाएगा हवा महल उदयपुर ना होकर के कहाँ है? जयपुर है। और जामा मस्जिद दिल्ली में है, चार मीनार हैदराबाद में है, और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। नेक्स्ट है, सेक्युलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन 1976 में डाला गया। 1976 में डाला गया सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्ष। और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। वो जोड़े गए थे पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1978 में। और इसमें संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और 300 के ए में डाला गया। और जो 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, इसमें दल बदल कानून बनाया गया और यह अनुसूची 10 में डाला गया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक मैंने पिछली वीडियो में बताया था, समान समान एक समान 44। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 44। 4 4 एक समान है, तो समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में है। और अनुच्छेद 46 में जो है SC ST के लिए क्या किए गए हैं? विशेष प्रावधान किए गए हैं। और अनुच्छेद 48 जो है इसमें कृषि, पशु और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और अनुच्छेद 17 जो है इसमें अस्पृश्यता का अंतर है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट सचिव क्या होता है? सर्वोच्च सिविल सेवक होता है। और जो अटॉर्नी जनरल है यह अनुच्छेद 76 में है, 76 में है। और इसकी जो नियुक्ति करता है वो करता है भारत का राष्ट्रपति का। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? तो जो संसद के 2 सत्र होते हैं, दोनों सत्रों के बीच का जो अधिकतम अंतराल होता है वह 6 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A सम्मिलित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। और जो 87वां संविधान संशोधन है इसमें ये हुआ था 2003 में। और इसमें जनगणना का आधार जो 1994 था उसको न मान करके सन 2001 माना रखा गया। फिर उसके बाद 88वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें सेवा पर कर के बारे में प्रावधान किए गए। और जो 89वां संविधान संशोधन है इसमें SC और ST आयोग जो पहले एक ही थे इनको क्या कर दिया गया था? इस संशोधन के द्वारा 2 अलग अलग
विभागों में इनका विभाजन कर दिया गया था। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह विशेष रसायनों की सहायता से उगाया जाता है। ये गलत है। यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, कृत्रिम जो उर्वरक होता है उसका प्रयोग किया जाता है और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह अधिक महंगा होता है, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI का घटक नहीं है। तो नहीं है कह रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय, तो जो प्रति व्यक्ति आय होती है इसका क्या होता है, घटक होता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये भी होता है। सकल नामांकन दर, स्वास्थ्य और पोषण, ये दोनों नहीं होते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, ये दोनों में से कोई भी अगर किया होगा उस टाइम तो बोनस अंक इसमें मिल गया होगा। तो जो ये दो हैं ये तो हैं, लेकिन ये दो नहीं। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति का कारण है। तो मुद्रास्फीति का जो कारण होता है वो होता है ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। ठीक है, माल की आपूर्ति में वृद्धि ये नहीं होगा। माल की आपूर्ति में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। सरकार के पास नकद में वृद्धि, ये भी नहीं होगा। ठीक है, मुद्रा की आपूर्ति में कमी, कमी नहीं होती है, आपूर्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से इसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। तो जैव विविधता संपन्न जो क्षेत्र है वह ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो ये लगती है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है वो हो जाएगा इसमें ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हुए हैं पतंजलि। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा देश पवनों का देश कहा जाता है। तो पवनों का देश जो कहलाता है वो कहलाता है डेनमार्क। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ होता है वो होता है हीरा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरा। नेक्स्ट है मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है तब क्या हो सकता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, सही होगा। फेफड़ों में क्षति, ये नहीं हो सकता है। त्वचा का कैंसर, ये हो सकता है, त्वचा का कैंसर हो सकता है क्योंकि यूवी किरणें जो होंगी वो त्वचा पे ही पड़ेंगे। आमाशय में अल्सर, ये नहीं होगा। तो इसका कौन है, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा इसका ऑप्शन सी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो नहीं है वगैरह देखते हैं फिर इसमें। ऑप्शन ए है चैटिंग ईमेल की तरह है, सही है, ईमेल की तरह ही होती है। दूसरा है चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है। चैटिंग एक ही व्यक्ति के साथ नहीं की जा सकती है, अनेकों के साथ एक साथ की जा सकती है। और नेक्स्ट क्या है, चैटिंग में कई व्यक्ति शामिल होते हैं, ये भी सही है। चैटिंग एक इलेक्ट्रॉनिक संवाद है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में कह रहा है कि चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है, तो जो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा और यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व शिक्षक दिवस कह रहा है, तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अगर कहता है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। नेक्स्ट है एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो ये करती है HIV एड्स की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल है। तो आधिकारिक तौर पर जो उत्तराखंड का राजकीय खेल है वो है क्या, फुटबॉल, जिसको 2011 में घोषित किया गया। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पेरिस में क्या हो जाएंगे, 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। नेक्स्ट है विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक जो है वो APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन सी, वंदना कटारिया को तीलू रोहतली पुरस्कार से क्या किया गया था, 2021 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो कितने जिले करते हैं? तो सबसे ऊपर में आ जाएगा उत्तरकाशी, फिर उसके बाद होगा चमोली, उसके बाद पिथौरागढ़, उसके बाद चंपावत, उसके बाद उधमसिंह नगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे वो थे प्रकाश पंत। अगर पूछता है कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो अब आ जाता क्या, यशपाल आर्य। ठीक है, तो प्रथम जो थे वो प्रकाश पंत थे और निर्वाचित जो थे वो कौन थे, यशपाल आर्य। नेक्स्ट है, हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल। चावल की खेती का फसल क्षेत्रफल क्या है, भारत में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो मक्का जो होती है वो खरीफ की फसल है, सरसों ये रबी की फसल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरसों क्या है, रबी की फसल है, और मूंगफली और बाजरा ये खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु को ही सिलिकॉन वैली कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो बिजली उत्पादन का सबसे जो बड़ा स्रोत है भारत में वह जल विद्युत संयंत्र नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये भी नहीं है। तो सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है तापीय ऊर्जा संयंत्र क्या है, भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, इसका रख रखाव किया जाता है। तो इसी प्रकार हम आगे भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की सीरीज को आगे भी जारी रखेंगे। धन्यवाद।